Welcome, my dear students. You are studying with ByPS Academic Solutions. Today we will solve two questions of CBSE board exam based on AP. Question 11. The sum of first four terms of an AP is 32 and the ratio of third and fourth term is 7:8. Find the terms of an AP. यह क्वेश्चन CBSE 2020 स्टैंडर्ड में आया है. Solution. The sum of first four terms is equal to 32. So S4 is equal to 4 by 2, 2a plus n minus 1, 4 minus 1 into d, because Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 multiplied by d. So 32, S4 32 दिया हुआ है. So 32 is equal to 4 by 2 को 2 से डिवाइड कर दिया 4 को, तो 2a प्लस 4 में से 1 को माइनस किया तो 3d. सो 2 को हम लेफ्ट साइड में ले गए तो 32/2 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 2a प्लस 3d, इक्वेशन 1. अब गिवन a3/a4 इज इक्वल टू 7/8. सो a3 की फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से a3 की वैल्यू रखी a प्लस 2d अपॉन a4 की रखी a प्लस 3d इज इक्वल टू 7/8. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 का इधर मल्टीप्लाई किया है तो 8a प्लस 16d इज इक्वल टू 7 का इधर किया तो 7a प्लस 21d. अब 7a को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो 8a माइनस 7a इज इक्वल टू 16d को राइट हैंड साइड में ले आए तो इक्वल टू 21d माइनस 16d. 8a में से 7a माइनस किया तो a इज इक्वल टू इधर माइनस किया तो 5d. दिस इज इक्वेशन 2. ऑन पुटिंग a इक्वल टू 5d इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में a इक्वल टू 5d रख दिया तो 16 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5d प्लस 3d इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई किया 10d प्लस 3d. 16 इक्वल टू 13d, दोनों को ऐड कर दिया. दिस इम्प्लाई d इक्वल टू 16/13. ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में d की वैल्यू रख दी तो a इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 16/13 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई किया तो 80/13. दैट इज फर्स्ट टर्म इक्वल टू 80/13. सेकेंड टर्म 80/13 प्लस 16/13 इज इक्वल टू ऐड किया तो 96/13. थर्ड टर्म इज इक्वल टू 96/13 प्लस 16/13. ये हमारा कॉमन डिफरेंस. ये फर्स्ट टर्म नहीं सेकेंड टर्म सॉरी इज इक्वल टू 112/13. इनको ऐड कर दिया. फोर्थ टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म 112/13 प्लस कॉमन डिफरेंस 16/13 इज इक्वल टू 128/13. इनको ऐड कर दिया एंड सो ऑन. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 12. Find the sum of the two middle most terms of the AP -4/3, -1, -2/3, dot dot dot, 4 whole 1/3. ये क्वेश्चन CBSE 2010 में आया है. सॉल्यूशन. गिवन AP इज इक्वल टू -4/3, -1, -2/3, dot dot dot, 4 whole 1/3. Here a first term is equal to -4/3. Common difference d is equal to second term -1 minus first term -4/3 is equal to 1/3. Last term is equal to 4 whole 1/3. So L last term is equal to a and general term is equal to
हमारा फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। तो वैल्यू रखी, फर्स्ट टर्म -4/3 प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस 1/3, 4 होल 1/3, लास्ट टर्म या ए एन की वैल्यू रख दी 4 होल 1/3 इक्वल टू -4/3 प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 1/3। दिस इम्प्लाइज 13/3। 4 होल 1/3 जो है 13/3 हो गया, प्लस 4/3। 4/3 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो प्लस 4/3 इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 1/3। अब 17/3 इन दोनों को ऐड कर दिया तो 17/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/1। 1/3 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, इज इक्वल टू एन माइनस वन। दिस इम्प्लाइज एन इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो गया, 17 हो गया, तो 17 प्लस 1, ये -1 को हम राइट हैंड साइड में ले गए तो हो गया +1 इक्वल टू 18। So if n is even, two middle most terms are n by 2th and n by 2 plus 1th term. Therefore यहाँ पर जो हमारा n निकला है 18, तो 18/2 इज इक्वल टू 9th टर्म एंड 18/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 10th टर्म आर द two middle most terms. So now we will first find out these terms. So now a9 is equal to -4/3 a plus n minus 1 into d से -4/3 plus 9 minus 1 1/3 is equal to -4/3 plus 9 में से 1 माइनस किया तो 8/3, 1/3 का मल्टीप्लाई कर दिया इसने, इज इक्वल टू 8/3 में से माइनस किया 4/3 तो आंसर आया 4/3। एंड नाउ वी विल फाइंड आउट द a10। a10 इज इक्वल टू -4/3 फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन, n की वैल्यू यहाँ पर 10, कॉमन डिफरेंस 1/3 इज इक्वल टू -4/3 प्लस 9/3। 10 में से 1 को माइनस किया तो 9/3 इज इक्वल टू 5/3। 9/3 में से -4/3 माइनस किया तो 5/3 आया। नाउ वी विल फाइंड आउट द सम ऑफ द मिडिल मोस्ट टर्म्स। देयरफॉर a9 प्लस a10 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 5/3, दोनों को ऐड किया इज इक्वल टू 3। यदि इन क्वेश्चंस को समझने में आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिखिए। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और आप सजेशन दे सकते हैं कि आगे वीडियो किस चैप्टर या टॉपिक पर बनाई जाएं, और सिस्टम और मेथड को इम्प्रूव करने के लिए भी सजेशन दे सकते हैं। इसी के साथ ही बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।